जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो ज़मींदारी है वो बड़ा चैलेंजिंग काम है। इसमें हर लम्हा आपने अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी होती है। ज़रा सी लापरवाही आपका बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। कुछ ऐसा ही हुआ है। मूंगफली हम बड़ी अच्छी स्पीड के साथ, बड़ी बेहतरीन अंदाज के साथ हम उसको समेट रहे थे काम को, कि काम इतना तेज़ी से चल रहा था कि जो घर हम दाने ला रहे थे इस एंड पे हमने तवज्जो नहीं दी। और बारिश 40% बताई हुई थी, कोई प्रिडिक्शन कम थी। हम भी रिलैक्स थे कि बारिश के चांसेस कम है, लेकिन क्या हुआ, कल 5-6 घंटे मूसलाधार बारिश। इट वॉज pouring, इट वॉज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। बारिश के बाद कुछ इस तरह के हालात हैं जी। ये हमने कवर्स वगैरह हटाए हैं। धूप आज निकली हुई है, आज दूसरा दिन है। कल बहुत ज़्यादा 5-6 घंटे बारिश रही है और इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अभी हम देख रहे हैं कि कौन सी बच गई है और कौन सी भीग गई है। मूंगफली जी ऐसा फसल है जिसके ऊपर बारिश पड़ जाए तो इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन होती है और रेट इसका बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। नॉर्मली इसका रेट जो है वो 15-16 हज़ार दरमियाना सा रेट जो आप कह लें वो है, लेकिन अगर बारिश पड़ जाए इसके ऊपर तो इसका रेट फ़ी मन 2-3 हज़ार डाउन हो जाता है, क्योंकि इसकी लुक जो है वो ख़राब हो जाती है, इसकी सफ़ेदी जो है वो मांद पड़ जाती है और इसके कुछ दाने जो हैं वो काले काले होने से ओवरऑल इसकी लुक जो है वो अच्छी नहीं रहती। कुदरती आफात का मुकाबला नहीं किया जा सकता जी। बारिश एकदम से आई और हम जो है वो मूंगफली संभाल नहीं सके। बेसिकली घर में कोई ऐसा बंदा भी नहीं था, सब अपनी ड्यूटीज़ पे गए हुए थे। मैं भी घर नहीं था, छोटा भाई एक था, उसकी तबीयत ख़राब थी। कोशिश की उसने जितनी कुछ वो बचा सकता था, 1-2 बंदे साथ लगा के बुला के। बहरहाल जितना नुकसान किस्मत में लिखा होता है वो तो होना ही होता है। किसान के लिए ये चीज़ नॉर्मल है, एक रूटीन का मैटर है, क्योंकि एक साइड पे नुकसान होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है वो दूसरी साइड से नवाज देती है। मूंगफली ऐसा फसल है जिसे खेतों में संभालना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद जब घर में लेके आते हैं तो तब भी इसे संभालना कोई इतना आसान काम नहीं होता। बड़ा विजिलेंट रहना पड़ता है, इस पर नज़र रखनी पड़ती है। इस दफ़ा मूंगफली जल्दी आ गई है। आज ये एज है कि अभी अक्टूबर है, अक्टूबर की 10 तारीख है और धूप काफ़ी तेज़ है। अभी टेम्परेचर काफ़ी हाई है तो गर्मियों की सेंसेशन आ रही है, तो इस समय ये होगा कि ये खुश्क जल्दी हो जाएगी। अनलेस अदरवाइज़ अगर सर्दियाँ होती हैं, दिसंबर होता तो फिर धुंध होती है और सूरज भी बहुत देर से निकलता, तो तब इसके खुश्क होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम थे। तो ये धूप का काफ़ी एडवांटेज रहेगा आज इंशाल्लाह अज़ीज़। बड़ी क्लियर सी और बड़ी तेज़ धूप है। ये कुछ मूंगफली रात को ट्राली में रह गई थी, वो हमने ट्राली से उतारी नहीं है और ट्राली के ऊपर ही हमने शापर दे दिया था डबल करके। तो उससे ये हुआ है कि ये ट्राली के अंदर जितनी भी थी मूंगफली वो बच गई है। उसे हमने एक हाल में डाल दिया है, तो अब इसको दिन को हिलाते रहेंगे। इसमें सिर्फ नमी होगी, ये भीगी नहीं है। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी रही है कि हमने ट्राली से इसे उतारा ही नहीं है। अगर उतार देते तो यकीनन इसका भी हालात जो है वो बहुत ख़राब होते। इसको मैंने चेक किया तो इसकी आवाज़ खुश्क मूंगफली की तरह आ रही थी, लेकिन ये जो बाहर थी ये भी स्पेशली किनारों पे बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। सेंटर से ये कुछ न कुछ बच गई है जहाँ पे छापर थे, तो जो सेंटर में पड़ी हुई है उसे हम उठा रहे हैं और उसको अलग कर रहे हैं। जो ज़्यादा भीगी हुई है साइडों पे उसको अलग कर रहे हैं, और जिसके अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा मिक्स है उसे हम कोशिश करेंगे कि एक दफ़ा फिर धो लें, ताकि उसकी ऊपर से मिट्टी जो है वो टोटली उतर जाए और उसे फिर धूप में डाल के खुश्क कर लेंगे। क्योंकि मिट्टी जब उसके ऊपर लगी होगी तो उसकी यकीनी तौर पर उसका कलर जो है वो ठीक नहीं होगा, क्वालिटी डाउन होगी और देखने में वो अच्छी नहीं लगेगी। अब बात करें नुकसान की कि कितना नुकसान हुआ है, तो मेरे मोहतात अंदाज़े के मुताबिक अगर फ़ी मन 2000 का भी नुकसान हो तो ये जितनी भीग गई है या ख़राब हो गई है ये कम से कम 2 लाख का नुकसान हुआ है। और एट द एंड ऑफ द डे हमारी कम से कम 100 बोरी मूंगफली भीग गई। बहुत सी मूंगफली हमने बचाई भी, लेकिन उस शॉर्ट टाइम में जितना कुछ उसको बचाया जा सकता था इतनी हमने बचाई और बाकी सारी भीगती रही। मूंगफली भीगती रही और हम बैठकर उसे देखते रहे, और बहुत सी जगहों पर हमने कवर वगैरह भी डाल दिए, जितनी कम बचा सकते थे बचा ली। अब
मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मरला है वो ये है, इस सिचुएशन के बाद इसको हैंडल कैसे करना है। क्या सर पकड़ के बैठ जाएं? नहीं। क्या हम इसको देखते रहें? नहीं। एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। यहाँ से नुकसान को मिनिमाइज किया जा सकता है। नो डाउट जो मूंगफली भीग जाए उसका रेट कम हो जाता है, उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है, उसका कलर ख़राब हो जाता है, बहुत से नुकसान हो जाते हैं। लेकिन उन सारी चीज़ों को हमने ओवरकम करना है। यहाँ पे भी, इस जगह पे भी यही सिनेरियो है कि ये जहाँ पे हमने ट्राली उतारी थी वहीं पे इसको इकट्ठा करने की कोशिश की कि थोड़े से टाइम में जितनी हम इकट्ठी कर सकते हैं कर लें। उसके ऊपर हमने शापर वगैरह डाल दिए, जितनी हम बचा सकते थे हमने बचाने की कोशिश की है। कुछ ना कुछ बच गया, लेकिन इसके लिए नमी भी बहुत होती है। अभी आपको दिखाते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है। इसके अंदर नमी गई हुई है, इसकी आवाज़ जो है वो खड़क नहीं रही है, इसकी आवाज़ भारी है, लेकिन इसको थोड़ी नमी चढ़ी है, ऐसा ज़्यादा नहीं है। ये तो बच गई, ये मेन डेयर जो है। लेकिन साइडों पे जो बिखरी हुई है, जहाँ पे वो कवर नहीं था ये वाला, ये ऑलमोस्ट सारी भीग गई है, बल्कि ये नहाती रही है बारिश में। तो इसका जो पोजीशन है वो ज़्यादा ख़राब है। इसको हमें आड़े हाथों लेना है और फौरी तौर पर स्ट्रेटजी बनानी है कि किस तरह हम इसको बचा सकते हैं। एक तजुर्बा हम करेंगे कि इस मूँगफली को हम सर्फ के साथ धोएंगे, क्योंकि इसके साथ जो मिट्टी लगी हुई है वो उतर जाए, उसके साथ जो फंगस वगैरह वो ना लगे। खुश्क करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो है जी सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा इतनी जल्दी ये खुश्क होगी, इतनी कम ख़राब होगी, इतनी ज़्यादा धूप जो है वो दाने के निचले हिस्से तक भी लगेगी। इसलिए हमने फैसला किया कि क्यों ना इस मूंगफली को हम छत के ऊपर फेंक दें इस तरह। ऐसी सिचुएशन में कुछ लोग घबरा के जो खुश्क मूंगफली है उसको बेच देते हैं और बाकी जो है वो उसको उसके लिए सरफेस एरिया बढ़ा देते। तो ये काम आपने नहीं करना, ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जो आपकी खुश्क और कलर वाली मूंगफली है उसी के सर पर ये वाली मूंगफली भी बिकेगी, क्योंकि आढ़ती जब वो आएगा तो उस मूंगफली को अगर वो पसंद करेगा तो साथ ये वाली मूंगफली भी उसे लेना पड़ेगी। तो इस तरह आप बचत हो जाएगी।